हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर आए हैं एक नई वीडियो के साथ। समझना है और सीखना है। क्लास 10th चैप्टर है आपका ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी चैप्टर से एक क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझना है और सीखना है। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 7/4 है। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझना है। किसी बिंदु पर एक मीनार, कोई आपका बिंदु है, तो एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 7/4 है। ठीक है बच्चों, मीनार की ओर 25 मीटर चलने पर शिखर के उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 7/3 हो जाती है। यदि हम मीनार की तरफ चल रहे हैं तो वो चला है 25 मीटर। 25 मीटर चलने पर जो स्पर्शज्या है बच्चों वो हो जाती है 7/3। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए बच्चों। हमें इस क्वेश्चन में मीनार की ऊंचाई निकालनी है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझना है और सीखना है। तो बच्चों आइए समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हल। सबसे पहले बच्चों हमें देखना है समकोण त्रिभुज। ये आपका मीनार है, इसमें आप देखोगे त्रिभुज BCD। तो बच्चों हमें पहले जो त्रिभुज लेना है वो लेना है त्रिभुज BC और D। त्रिभुज BCD में अब आपका होगा बच्चों tan अल्फा बराबर H/X। अब जो आपका कोण है बच्चों वो है अल्फा। कोण हमने माना है अल्फा, ठीक है बच्चों। अब tan अल्फा का मान आपको दे दिया है कितना? tan अल्फा का मान दे दिया आपको 7/3। जब वो एक व्यक्ति मीनार की तरफ 25 मीटर चलता है, ठीक है, 25 मीटर चलता है तो उसका जो स्पर्शज्या है वो 7/3 बन जाता है। तो बच्चों आपको ध्यान देना है, tan अल्फा के स्थान पर हमें 7/3 रखना है। tan अल्फा के स्थान पर 7/3 इक्वल H/X। समझ में आ गया? x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x इक्वल 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3h। अब x की वैल्यू हम बनाएंगे तो हमारा होगा 3h/7। ये बच्चों x की वैल्यू हमारी बन गई है। इतनी बात समझ में आई है। अब आपको करना क्या है? अब आपको अगला समकोण त्रिभुज लेना है ABC। अब आपको अगला त्रिभुज लेना है बच्चों त्रिभुज ABC में, ठीक है, A, B और C। अब ये आपका बनेगा tan बीटा। अब आपको ये कोण लेना है, ठीक है, हमने ये कोण ले लिया बच्चों। अब आपको ये कोण लेना है तो tan बीटा बराबर आपका क्या बनेगा H/। अब आधार में दोनों आपको ऐड करनी है 25 + x, तो आपका हो जाएगा 25 + x। समझ में आ गया बच्चों? अब
tan बीटा की वैल्यू है हमारे पास, tan बीटा की वैल्यू है हमारे पास जो इस पर सजाया है वो है 7/4। तो बच्चों आपको जो रखना है tan बीटा के स्थान पर 7/4 रखना है। आप रखोगे 7/4 और इक्वल आपका होगा h/25 प्लस x। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद आपको क्या करना है, 25 प्लस x की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे इधर मल्टीप्लाई, और 4 की मल्टीप्लाई आपको h में करनी है। तो आपका क्या हो जाएगा, 4h बराबर 7 25 प्लस x। ठीक है बच्चों, 4h इक्वल 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 7 जा 175 हो जाएगा, 175 प्लस 7x। ओके, अब आपको समझना है x की वैल्यू हमने निकाली है 3h/7। तो अब हम x के स्थान पर पुट करेंगे h इक्वल 175 प्लस 7 मल्टीप्लाई, x की वैल्यू है हमारे पास 3/7h, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4h इक्वल 175 और प्लस 3h। 3h को 4h के पास ट्रांसफर करेंगे बच्चों, तो आपका हो जाएगा 4h माइनस के 3h माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल 175। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझना है एक एक पॉइंट। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। अब 4h में से 3h आप घटाओगे तो आपका बचेगा h बराबर 175। ठीक है बच्चों, ये है मीनार की ऊंचाई। ठीक है बच्चों, लिखेंगे मीनार की ऊंचाई। तो बच्चों मीनार की ऊंचाई है 175 मीटर। समझ में आ गया बच्चों, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब जो हमारे पास मीनार की ऊंचाई आई है वो आई है 175 मीटर। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में।